साधु चे जिनेंद्र। मैं लक्ष्य वेद आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ वेलकम टू माय चैनल। एंड ये बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का इंश्योरेंस सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू द इंश्योरेंस। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ आपको। सो लेट्स स्टार्ट। Insurance is a social device accumulate funds to meet uncertain losses to provide protection against the unexpected happenings, loss which is caused to cannot generate risk or loss but it can be disturbed amongst insured person। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है, ऐसी कंपनी है जो मतलब लॉस को जनरेट नहीं होने देगी, और हाँ पर ये डिस्टर्ब अमॉन्ग्स्ट इंश्योर्ड पर्सन ज़रूर। एंड इन ईजी वे टू से, अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो इंश्योरेंस एक ऐसी जगह चीज़ है जिसमें अ पर्सन हु पेज मनी इन हर मंथ एवरी मंथ सम, एंड उसके बदले में इंश्योरेंस उसे प्रोटेक्शन देती है, चाहे वो किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। एंड सेकंड इज द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस इज एज ओल्ड मैनकाइंड। ये एक ऐसा कंसेप्ट जो बहुत पुराने से है। आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। और इसके कई प्रकार के भी होते हैं इंश्योरेंस, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू रॉकफेल, इंश्योरेंस इज द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लॉस ऑफ फ्यू मेंबर्स इनटू मैनी पर्सन। ये रॉकफेल्स के हिसाब से इंश्योरेंस इज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ये ज़्यादा से लॉस नहीं करा सकता है, लॉस को डिस्टर्ब करता है, लॉस होने से डिस्टर्ब करता है इनटू ऑफ फ्यू पर्सन टू मैनी पर्सन। सो ये डेफिनेशन है। और अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ इंश्योरेंस। आई होप अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, आई विल हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट नेचर ऑफ इंश्योरेंस। सो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ इंश्योरेंस। देर आर 9 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ इंश्योरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज cooperative device, second is insurance is a contract, third is sharing and transferring of risk, fourth is valuation risk, fifth is payment of claim at contingency, sixth is based on certain principle and regulated by law, seventh is insurance is not gambling or wagering, eighth is insurance is not a charity but business, ninth is protection of financial risk. So let's start. First is cooperative device. Cooperative device is all for one and one for all is the basis for cooperative. The insurance is a strong cooperative device to spread the loss caused by specific event. Insurance helps to society by providing protection against economic loss to the property due to an unavoidable and uncertain events. It's also provide protection to depends on family of the insured person. In short, insurance is a cooperative mechanism where large number of persons come together having similar risk and share the loss by contributing small amount in the form of premium. So इसमें कहा जाए, इसमें कोऑपरेटिव डिवाइस में बोला है कि
इंश्योरेंस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एकदम स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव डिवाइस है और सोसाइटी को हेल्प करता है प्रोटेक्शन के लिए, इकोनॉमिक लॉस के लिए, और वो ड्यू टू प्रॉपर्टी हो या फिर कुछ और सिमिलर रिस्क हो तो वो हेल्प करता है। कंट्रीब्यूटिंग अ स्मॉल इंश्योर्ड पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है स्मॉल अमाउंट से, कंट्रीब्यूटिंग स्मॉल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम के थ्रू वो कंट्रीब्यूट करता है इंश्योरेंस कंपनी को, प्रीमियम के थ्रू वो पैसे भरता है और अगेंस्ट इकोनॉमिक्स से वो हेल्प करता है, प्रोटेक्शन करता है। और एंड इंश्योरेंस इज अ स्ट्रॉन्ग cooperative device to spread loss caused by specific events। if specific event होता है, and आई होप आपको कोऑपरेटिव डिवाइस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इट्स ओके, बट आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कोई भी डाउट्स रहा हो तो। सेकेंड इज़ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ ये दो पार्टी होती है, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक इंश्योर्ड पर्सन। देखते हैं इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। Insurance is a contract between two parties, insurance company and policyholder. In this contract, policyholder insured makes an offer and the insurance company insurers accept his offer. It is a contract to pay compensation or happening on certain events in the case of fire, marine and general insurance. If there is no loss, no compensation in paid, even no premium returned to policyholder. But in case of life insurance, insurance company pays certain sum of money on the death of insured person, or if insured is alive, the amount of premium with the insured with the interest and the bonus is paid to them. इसमें कहा गया है कि इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़। ये दो पार्टीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है। वन इज़ इंश्योरेंस कंपनी एंड वन इज़ इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा है इट कैन बी अ कस्टमर पॉलिसी होल्डर। इन दिस कंपनी इंश्योर्ड एक्सेप्ट हिज ऑफर, वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है एंड इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे कंपनसेशन को हमें पे करना पड़ता है ऑन हैपनिंग सर्टेन इवेंट्स इन द केस ऑफ फायर, मराइन। इसमें हम फायर इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, मराइन, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और इसमें ये भी हाईलाइट कीजिए, ये हाईलाइट करना होगा आपको कि इफ़ देयर इज़ नो लॉस, नो पॉलिसी होल्डर, बट in case of life insurance, insurance company pay certain sum of money on the death of the insured person, or if insured is alive, the amount of premium with interest and bonus is paid to them। ये इम्पॉर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही, और जो बाकी के पॉइंट्स है 2 से लेके 9 तक वो हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट रहा होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच। जय जैनेंद्र।